हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ में हेड कांस्टेबल इनिशियल और एएसआई स्टेनो के 1526 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी दोस्तों लास्ट डेट 8 जुलाई है। आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एज काउंटिंग आपकी 1 अगस्त 2024 से हो रही है। जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 3 साल 5 साल ओबीसी और एससी एसटी में आपको छूट यहां पे मिलेगी। और दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जाम यहां पे होगा। लेकिन जो आपका यहां पे एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी बच्चों के अंदर डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, और एग्जाम पैटर्न में क्या 4 सब्जेक्ट आएंगे, क्या 5 सब्जेक्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एडवांस मैथ भी इस पेपर में आएगा। जी हां दोस्तों, अलजेब्रा, ट्रिग्नो। अभी तक जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी करता था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता था, तो उसमें एडवांस के तौर पे वो खाली मेंसुरेशन को थोड़ा देखता था। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री तो कोई ही बच्चा पढ़ता होगा। अगर कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहा है, या हेड कांस्टेबल मिशल की जिसने तैयारी की है, तो उसमें उतना एडवांस को उसने जोर नहीं दिया होगा, अगर छोड़ दें सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर को। लेकिन इस बार दोस्तों एडवांस मैथ भी यहां पे आने वाला है, तो ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि एडवांस मैथ को कैसे आपको डील करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो है दोस्तों कि हम जो हमारा ये चिराग बैच है, इसमें एडवांस मैथ से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी डेमो क्लास कल सुबह 10 बजे आपको अलजेब्रा की पहली क्लास में लेके आ रहा हूं। तो आप देखो, अर्थमेटिक आप शुरू से पढ़ते, कोई बच्चा अर्थमेटिक तो हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, ये तो डेली हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं इन्हीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन एडवांस मैथ है वो उतना हम टच में नहीं रहते। कोई बच्चा जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली एडवांस मैथ पढ़ता है। लेकिन कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, एचसीएम की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिशनल की भी तैयारी कर रहा है, तब भी एडवांस मैथ उतना इंटरेस्टेड से वो नहीं पढ़ता है। लेकिन यहां पे दोस्तों थोड़ा सा आपको ये चीज समझना होगा कि एडवांस मैथ यहां पे 20 में से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन कम से कम आपको एडवांस मैथ के देखने को मिल सकते हैं। और किस टॉपिक की कौन सी टाइप आ जाएगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा बैच है एडवांस मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो आपने पढ़े हुए काफी दिन हो गए हैं, दूसरा एडवांस मैथ आप काफी दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम चाहिए कंसेप्ट को समझने में, तीसरा आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा टाइम देना होगा। परसेंटेज है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने पढ़ लिया होगा तो 1-2 बार पढ़ लोगे, रिमाइंड हो जाएगा। लेकिन एडवांस मैथ को दोस्तों ज्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा, ज्यादा बार आपको टॉपिक के कंसेप्ट भी बार बार पढ़ने पड़ेंगे। बात आ रही समझ में। और सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपके, मतलब आप कह सकते हो कि आपके सफलता की नाव बनेंगी। ठीक है, यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको पार लगाएंगे सफलता के। हाँ जी, क्योंकि कंप्यूटर आप समझते हो कि एवरेज जो बच्चा होगा वो, मतलब अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, हम अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल यही रोक लेते हैं कि मैथ भी एडवांस यहां पे आने वाला है। तो ये चीजें आपको हमारे बैच में मिलेंगी। एडवांस मैथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर आपको इस बैच में मिलने वाला है केवल 599 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी, साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। अभी बैच आपका कल से स्टार्ट होगा 10 जून से, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। जब लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाएंगे तो आपको चिराग बैच मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो कल सुबह 10 बजे आप मेरी मैथ की डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको वो समझ में आती है तो आप इस बैच में निश्चिंत होकर आ सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेली रात को 10 बजे हम आज से स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें एक दिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर भी लेके आएंगे, स्टैटिक जीके भी मैं करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आइए बात करते हैं मुद्दे की। तो आप जानते हैं एचसीएम की जो वैकेंसी है, टोटल यहां पे जो पोस्ट है दोस्तों 1526 है। 1526 में दोस्तों एएसआई की बात करें तो 243 है। ठीक है, और एचसीएम की बात करें तो लगभग 1283 यहां पे पोस्ट है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं मांगा है आपसे, केवल आपसे 12वीं पास मांगा है। 12th पास होना जरूरी है बस। साथ ही साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेनो आनी चाहिए। टाइपिंग की अगर बात करें तो इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो 45 वर्ड पर मिनट
और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो भैया आप सॉरी 45 नहीं है दोस्तों, 35 है। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एज आपकी 1 अगस्त 2024 को जनरल कैटेगरी में 18 से 25 होनी चाहिए, और ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो 18 से भैया 30 साल, ठीक है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो पहले होगा दोस्तों पीएसटी पीईटी, ठीक है। हाइट की अगर बात करूं, हाइट तो भैया मेल अगर आप हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और यहां पे रनिंग होगी, ठीक है, रनिंग आपकी करवाई जाएगी पीटी में। तो अगर आप मेल हैं तो मेल को दौड़ना है 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको दौड़ना है दोस्तों 6.5 मिनट में, ठीक है। और फीमेल अगर आप हैं तो 800 मीटर आपको दौड़ना है 4:45 मिनट में, यानी 4 मिनट 45 सेकंड में। ये आपका पीटी होने वाला है, फिजिकल पहले होगा। तो हाइट, चेस्ट और रनिंग आपकी करवाई जाएगी। जो बच्चा फिजिकल पास करेगा वो जाएगा रिटर्न एग्जाम में। अब रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, आइए सीधा नोटिस पे चलते हैं। तो ये आपका नोटिस है, 8 जुलाई इस फॉर्म की लास्ट डेट है, अपने आराम से अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। ये वैकेंसी डिटेल आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। सबसे बड़ा जो डाउट है वो है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है जी। तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेज आपको बताई हुई है कि पहले हम लेंगे भैया फिजिकल, ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ये एग्जाम सेंटर आ चुके हैं, कहां कहां पे आपको कौन से जोन में फॉर्म अप्लाई करना है, और ये इस प्रकार से आपके रोल नंबर रहेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे पीएसटी में फिट होंगे उनको फिर बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। तो रनिंग आपकी 1600 मीटर रहेगी। अब ये है दोस्तों सेकंड स्टेज, ठीक है। ये आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां से है सेकंड फेज में। यहां पे दे रखा है कि सीबीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जो पास होंगे उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा, और यहां पे 1 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। अब 100 क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है आपको, रीजनिंग, मैथ, कलरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट आपको 20-20 नंबर के मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहां पे आपको देखिए नीचे क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है जी। डेट और सेंटर आपको बीएसएफ की साइट पे मिलेगा। मार्क स्कोर बाय, यानी आपका जो स्कोर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, और फाइनल मेरिट भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पे बनेगी, ठीक है। द क्वेश्चन इन द सीबीटी विल बी इंटरमीडिएट लेवल, यानी 12वीं लेवल का ये पेपर रहेगा। ए मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, किस प्रकार का पेपर होगा। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे आप देखिए द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक विल बी बीएसएफ आफ्टर, जब एग्जाम होगा तो उसके 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगी आंसर की, इसके बारे में बताया हुआ है। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की, यहां पे कह रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर की में अगर आपको लग रहा है कि आपका सही और डिपार्टमेंट ने गलत आंसर दिया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देखिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इक्विवेलेंट, यानी रीचेकिंग के लिए कोई यहां पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि नो बोनस मार्क विल बी गिवन द नेशनल कैटेगरी, यानी कोई भी एनसीसी को कोई एक्स्ट्रा मार्क यहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है कि भैया हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए 10 गुना और एएसआई स्टेनो के लिए 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। फिजिकल तो आसान है, फिजिकल में तो लाखों बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे, लेकिन असली बीज जो है जो छटेगी वो आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पे छट जाएगी। तो आपको रिटर्न एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको टाइपिंग के लिए पास करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको सिलेबस दिया है, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है दोस्तों। क्या क्लियर होती है जी? क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों? नहीं, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी, ठीक है। चलिए जैसे सीआईएसएफ का पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीआरपीएफ में है। अब यहां पे सिलेबस दिया हुआ है, तो चला न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में तो आपको पता है कि भैया ये देखिए
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देखिए इट विल इंक्लूड नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क टाइम, पूरा अर्थमेटिक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट और मिसलेनियस एडवांस यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एडवांस मैथ की भी तैयारी करनी होगी और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी होगी। कल सुबह 10 बजे मैथ का एलजेब्रा का मैं डेमो लेके आ रहा हूं, उसके साथ आप उसमें जुड़िए। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, आपको लगे कि हाँ मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, तो आप हमारे पेड कोर्स में आ सकते हैं। मात्र 599 रुपए में कंप्लीट आपको चिराग बैच मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका डाउट था वो यहां पे क्लियर होता है दोस्तों। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एडवांस मैथ यहां पे आएगा। एग्जाम पैटर्न भी 5 सब्जेक्ट यहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और एक और चीज, जो आपका फिजिकल जो है, पीएसटी में तो कुछ नहीं है, हाइट चेस्ट है, कर जाओगे पास। रनिंग की अगर बात करें 1600 मीटर 6.5 मिनट में, वो भी आसान है। ठीक है, दूसरा फीमेल के लिए भी आसान ही है। एक चीज आप गौर करना, जितनी वैकेंसियां उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, 1283 बच्चे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसियां 1283 हैं, तो सिर्फ 12,800 बच्चे ही बुलाए जाएंगे, मैक्सिमम 13,000 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, लाखों बच्चे फिजिकल में पास होंगे, लाखों बच्चे रिटन एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन टाइपिंग के लिए सिर्फ जाएंगे 13,000 या 14,000। और जो फिर टाइपिंग पास करेगा उन्हीं बच्चों को फिर सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसियां तो अल्टीमेटली 1283 हैं। ठीक है, तो 12,000 बच्चे, 13,000 बच्चे अगर टाइपिंग के लिए बुला रहे हैं तो उसमें से 1283 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको टाइपिंग के लिए पास होना है या फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो मेन जो रूल रहेगा वो आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न। रिटन एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा, और रिटन एग्जाम में भी दोस्तों आपका एडवांस मैथ है, रीजनिंग है, आपका जीके है। जीके नहीं, कलर के लेफ्ट, उसमें आपका जीके आ जाएगा। तो स्टैटिक जीके मैं करवाऊंगा, ठीक है, हिंदी में आपको करवाऊंगा। तो आप बिना किसी दिक्कत के विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस बैच में आपको कंप्यूटर मिलेगा और बहुत सारी चीजें अन्य भी मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपका जो डाउट हो क्लियर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन आता है तो भी करना है, नहीं आता है तो भी करना है। ठीक है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा सीआईएसएफ एचसीएम 2022 की जो भर्ती आई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का स्कोर, रो स्कोर ज्यादा होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि कहीं अगर आपकी शिफ्ट आसान होती है मान लीजिए, तब भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सिलेक्शन नहीं होना है। तो इस बात के लिए आपको तैयारी करनी होगी, रेगुलर जुड़ना होगा। तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं। कल से आपको ये क्लासेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चिराग बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं मात्र 599 रुपए में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करके लॉगिन करके आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको चिराग बैच मिल जाएगा। कल से उसमें क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।